Friends, a warm welcome. And in this session, also, we're going to take up two questions which will be kissing the light and also dimensions of what we should be bringing. We hope to learn and we hope to enjoy the same. And we will try to understand कि उसके बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चलना चाहिए क्या वो प्रोसेस हम इमिटेट कर पा रहे हैं. Everyone is having their own beauty of writing. Every candidate, whoever prepares, is a diligent candidate and having a lot of information, lot of understanding, lot of knowledge. But still, at times we lose out जब हम बात करते हैं कि यार क्या आंसर्स अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो वही बस देखने की बात है. तो हम कोशिश करेंगे और एक ऑनेस्ट कोशिश करेंगे. So compare and contrast the Build Back Better World with Belt and Road Initiative. Can joining B3W initiative help India in furthering her national interest? Discuss. Oh, wow. चलिए. Compare and contrast. Build back better world with Belt and Road Initiative. चलिए आगे. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज यूजफुल. अब यूजफुल वर्ड ने जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ने खुशी दिलाई. यूजफुल वर्ड पढ़ते ही मतलब जोश कम हुआ. It is seen as a competitive tool for alliance building from the example of B3W and BRI. चलिए ऊपर चलिए. It is an initiative led by G7. It is led by China, BRI countries, and चलिए Pakistan, CPC, UK, Japan. B3W have been able to draw existing financial structure of World Bank or Yamantota port in Sri Lanka. The Djibouti military base project itself sustainable. Question or sustainability. चलिए. Both need large market consumer base, that is India. Being a democratic and open society, India is joining B3W would help funding the national interest by India need diversity, energy import, LNG, IMEC, India's Indo-Pacific doctrine. चलिए आगे चलिए. ओके हमने बोला डायमंड नेकलेस स्ट्रेटजी, इंडिया का डेमोग्राफिक और उसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, PL to PGI, G7 वुड मेक मल्टीलैटरलिज्म. बहुत अच्छे से बहुत सारे कोई पॉइंट भी रिपीटेड नहीं है. बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है. लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक मैप बन सकता था और वो मैप जो है जरा दिखा सकता था. क्योंकि बिल्ड बेटर वर्ल्ड जो बात है या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है तो अच्छा है. लेकिन कुल मिला के ये तरीका बहुत अच्छा है. इट इज हार्मलेस वे द आंसर हैड बीन डन. अराउंड 4.5 से 5 के बीच में स्कोर आ जाएगा. लेकिन इसके अलावा अगर एक और इनोवेटिव इससे भी आगे टेक्निक में जाते जिससे BRI और बिल्ड बेटर वर्ल्ड के जो की एलिमेंट्स जो कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स हैं अगर वो पहले ले लिए जाते कि किसके पीछे इंटेंशन क्या है, जो स्ट्रैटेजिक इंटेंशन दोनों के पीछे पीछे है, अगर वो पहले हम देख लेते तो वो भी एक तरीका था. बट दिस इज ऑल्सो वंडरफुल डन. सो दिस इज नॉट अ हार्मलेस मतलब दिस इज नॉट अ हार्मफुल टेक्निक. दिस इज वेरी हार्मलेस. दिस इज वेरी पॉजिटिव. वर्ल्ड मैप हो सकता था और थोड़े से जो मैंने बोला कि BRI और B3W को जो साथ में रख के किया वो अगर उसकी जगह उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको लेते शायद वो एक तरीका हो सकता था. अदरवाइज इट कैन नॉट बी यू नो इट कैन नॉट बी फॉल्टेड. जस्ट अ मोमेंट प्लीज. हेलो. यस. 1991 marked a watershed movement not only for economy but also for Indian foreign policy. How we have to discuss, we have to see that and evaluate evolution of India's foreign policies. And चलिए आगे चलिए. अब वाटरशेड मूवमेंट कैसे आपने बताया. LPG, USSR, वीकनिंग ऑफ नैम. बहुत अच्छा. बहुत अच्छे पॉइंट्स आए. वेरी कलेक्टिव. एंड देन उसके बाद स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी है, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमी है. लाइक चलिए आगे चलिए. इंडिया हैड टू फेस चैलेंजेस, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, यूनिपोलर वर्ल्ड, कोalition पॉलिटिक्स, FDI एंड FPI, मार्केट रिफॉर्म साइज, स्टॉक मार्केट, इंडिया EU रिलेशनशिप टू स्लोइंग डाउन. देन इन द डिकेड बिटवीन 1970 20 बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आ रहा है. ठीक है. पोखरण 2 न्यूक्लियर रिस्ट्रेनमेंट शोकेसिंग न्यूट्रल मेच्योरिटी इन कारगिल 1999, फर्दर रिफॉर्म इन TRAI. उसके बाद आपने BD एक्ट, PMLA, मल्टी अलाइनमेंट. सिमिलरली 2005-19 फॉरेन पॉलिसी में बोला इकोनॉमिक फ्रंट में न्यूक्लियर डील, डिहैफिनेशन विद पाकिस्तान, रिस्ट्रेन ड्यूरिंग
2611, उसके बाद जो है 2015 2023 इंक्लूजन ऑफ ग्लोबल साउथ, यूएन रिफॉर्म। चलिए आगे चलिए। मोर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विद यूएसए, फ्रांस, इंडिया पर एट द सेम टाइम, अपहोल्डिंग मल्टीलेटरलिज्म, एससीओ, क्वाड, ब्रिक्स, G20। और आपने बताया कैसे इंडिया एक वर्ल्ड लीडर की तरह है। तो दूसरा आंसर भी स्ट्रक्चर्ड है, माला की तरह पिरोया गया, माला दिखाई दे रही है, सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ऑनेस्ट इनोसेंट अप्रोच है, कोशिश है। एंड आई थिंक अराउंड 5 स्कोर वी कैन गेट फॉर। इससे आगे भी जा सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कि अगर हम इसमें थोड़ा यूनिकनेस कुछ और लाने की कोशिश करते, वो बात करते हैं, लेकिन अदरवाइज ऑन ट्रैक है। चलिए आगे चलिए। ओके, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स, वाटर सप्लाई चेन रेजिलियंस, इसकी मैं बात कर रहा था कि कैसे उसके अंदर वाले एलिमेंट है। तो पहले पैराग्राफ में वो कुछ बातें दिखाई दी। वहां पर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने हैंडल किया था, उसका फर्स्ट पैराग्राफ बहुत पावरफुल नहीं था, उसमें कुछ एक कीवर्ड नहीं था। मतलब एक यहाँ पर लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ कीवर्ड हैं, जैसे सप्लाई चेन रेजिलियंस है, उसके बाद जो है क्या पर्पस है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स का, वो थोड़ा सा डला। लेकिन उसके बाद से स्ट्रक्चर सेम हो गया जैसा हमने वहां पे किया था। G7 चाइना, ये बात हुई, काउंटर टू BRI, कम्युनिस्ट टेंडेंसीज। अब बात कम्युनिस्ट टेंडेंसी की नहीं है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम जो पहले आंसर में दिखाई गई थी, उसका डेट की बात है, उसके सस्टेनेबिलिटी की बात है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेजिमोनी, पावर बनने वाली बात जो यहाँ पे लिखी, वो पहले आनी चाहिए ना। कम्युनिस्ट टेंडेंसी इज नॉट ए प्रॉब्लम। चाइना का डेट पॉलिसी देखो बाद में आया, लेकिन आपने एक कीवर्ड पहले डाला, उससे पता लगता है कि वी आर नॉट वेरी क्लियर, वी आर नॉट वेरी वेरी श्योर अबाउट यूजिंग आवर की टर्म। ठीक है, क्रिएटिंग इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी विल बी क्रिएटेड बाय सच इनिशिएटिव, इट इज नॉट दैट दे वांट टू क्रिएट इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। वो करना नहीं चाहते, होगी होगी। चलिए आगे चलिए। अभी नेशनल स्टेजेस में स्लो प्रोग्रेस आपने बोला, BRI, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये लास्ट में लेके आना चाहिए था, ये पॉइंट पहले नहीं आ सकता। उसके बाद जो है वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, मल्टीपल अल्टरनेटिव्स नहीं है। चलिए आगे चलिए। सस्टेनेबिलिटी और उसकी बात है, वर्ल्ड इज फॉल्टरिंग इन अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सप्रेसिंग नेगेटिव टेंडेंसीज ऑफ चाइना। अब ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, नेगेटिव टेंडेंसीज ऑफ चाइना। ठीक है, एक जनरल इंग्लिश का शब्द है, चलेगा, मतलब इट डिपेंड्स होता है। रेस्ट ऑफ द आंसर जो बाकी लोग बहुत सारे आंसर्स लिखेंगे, क्या वो इसी बात को इससे अच्छा पुटअप कर पाएंगे, तो हमें स्कोर ज्यादा थोड़ा मिल सकता है। ओके, वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये बहुत अच्छा आपने जो बताया, ये वाली बात जो आपके काराकोरम या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जा रहा है, दैट्स ए इशू। और इंडिया उसको ज्वाइन करे ना करे, ज्वाइन होने से इंडिया को क्या क्या फायदे हो सकते हैं आपने बताया। तो कुल मिला के पहले वाले आंसर के मुकाबले दूसरा आंसर बहुत कॉम्पिटिटिव है, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट्स थे इसके अंदर। लेकिन दो तीन एलिमेंट जो मैंने हाईलाइट किए, अगर वो हाईलाइट ना होते तो शायद ये आंसर उस आंसर से बेटर हो जाता, अगर उसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाते। तो वन पॉइंट दैट व्हाट वी कैन से। चलिए, 1991 वाटरशेड मूवमेंट, नॉट ओनली फॉर इकोनॉमी बट आल्सो फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इवोल्यूशन बताना है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का 1991 से, और चेंजेस क्या है। तो स्ट्रक्चर उसका भी बहुत अच्छा था, पर यहाँ पर स्ट्रक्चर और थोड़ा क्लियर है एकदम। इवोल्यूशन 1991 फॉरेन पॉलिसी तो आपने और ज्यादा कर दिया। 1991 1999 स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मार्केट ओपन, न्यूक्लियर टेस्ट, सर्विसेज सेक्टर। चलो आगे चलो। स्ट्रक्चर इज बेटर देन द आंसर दैट वी हैड रेड, बट देन उसके अंदर जो एलिमेंट्स थे, छोटे छोटे एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट यहाँ पर विजिबल नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। न्यूक्लियर एलिमेंट, यूएस, उसके बाद आपने रेजिलियंस की बात की, उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस, बेसल नॉर्म्स, स्ट्रेस टेस्टिंग ऑफ बैंक्स, ठीक बात है। 2014 टू 19 मल्टीलेटरलिज्म, तो आपने स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया, पॉइंट बहुत सारे लेके आए, लेकिन एक दो पॉइंट जो एक्स्ट्रा वहां पर विजिबल थे फॉरेन पॉलिसी के एलिमेंट्स के हिसाब से। अफ्रीका अर्लियर, बहुत अच्छी बात है, अफ्रीका उस आंसर में नहीं था। नैम 2.0 की बात जो आपने की, राइजिंग जियोपॉलिटिकल रिस्क की जो बात की, वो भी मिसिंग था वहां पे। और पैरेटो ऑप्टिमल फॉरेन पॉलिसी, ये जो कीवर्ड आप लेके आए, क्रूड ऑयल इंपोर्ट और ये सब लेके आए, और रशिया से हम डिस्काउंटेड ऑयल भी ले रहे हैं, वो भी एक एलिमेंट है। और वो क्यों है, इसने आंसर को उस आंसर से बेहतर बना दिया एज फार एज प्रेजेंटेशन इज कंसर्न। और आंसर में जो पैराग्राफ डिविजन और जो स्ट्रक्चर है, वो भी बहुत ज्यादा लॉपसाइडेड या बहुत ज्यादा फॉल्टी नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाट वी कैन सी। चलो आगे। तो ये क्वेश्चन एक और आया 1991 का, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन। तो इकोनॉमी का बहुत अच्छा शुरुआत है, लेकिन पॉइंट ये है कि वाटरशेड ट्रीटमेंट नॉट ओनली फॉर इकोनॉमी बट आल्सो फॉर इंडिया फॉरेन पॉलिसी है। तो ठीक है, ये आपने ठीक लिखा बिगनिंग में, लेकिन पहले जो दोनों आंसर्स थे वो ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा मल्टी फैसेटेड हैं एज फार एज बिगनिंग इज कंसर्न। तो आपने जो इस तरीके से इकोनॉमी को स्टार्ट करके बताया, तो ये कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल वे है। इट मे पे ऑफ, इट मे नॉट पे ऑफ, अगर आगे वाले क्वेश्चन क्वेश्चन का जो आगे स्ट्रक्चर इमर्ज होता है उस पर डिपेंड करता है। फॉरेन पॉलिसी में अपने लुकिस पॉलिसी, मोर स्ट्रेटेजिक अलायंसेज, फिर उसके बाद अब एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं 2000 फेज 13, बैलेंसिंग पावर, एनर्जेटिक डिप्लोमेसी, जैसे आपने भी किया, तो आपने भी अपनी जगह कोशिश की। अच्छा आंसर, फास्ट हुआ, की वर्ड आर विजिबल, एनर्जेटिक डिप्लोमेसी मस्ट बी अप्रिशिएटेड।
लेकिन बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ स्ट्रक्चर टूट टूट के नहीं आया, थोड़ा जल्दी आपने उसको वो कर दिया। और ठीक है, बट ओवरऑल 4 से 4.3 4 तक शायद स्कोर आ जाए, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए आगे चलिए। जो पहला वाला आंसर था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव बाय द यूएस लेड रिचेस्ट डेमोक्रेसी। अब रिचेस्ट और डेमोक्रेसी ये वर्ड थोड़े पैराडॉक्स हैं। डेमोक्रेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिच तो हो ही सकता है कोई भी, तो क्वेश्चन ये नहीं है। अल्टरनेटिव है तो क्यों लेकिन लाना पड़ा अल्टरनेटिव, ये होना चाहिए। चलिए आगे चलिए। मोबिलाइज प्राइवेट सेक्टर कैपिटल इन, ये आई लाइक दिस इज समथिंग डिफरेंट विच इज नॉट विजिबल ओवर देयर इन सच ए शॉर्ट स्पैन। जो दोनों चार्ट बन के आए जिसमें कल्चर, टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और ये सारी चीजें आई, दिस इज आई थिंक समथिंग विच इज मेकिंग इट डिफरेंट। बट कैन इट बी फोर्सिंग इटसेल्फ टू गेट स्कोर मोर देन 4.5 और 5? ये सारी सोचने वाली बात है, तो उसकी कोशिश है। So destabilizing effect of DRI over domestic stability of countries like China, Pakistan, rising high level of inflation, forced Chinese intrusion in markets, China's unipolar assertiveness, anti-democracy. Should look towards B3W as a diplomatic alternative to save its national interest and strategic autonomy. चलो आगे चलिए। कॉमन ग्लोबल गोल्स, बहुत अच्छी बात है। और प्रॉपर चैनलाइजेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर इन क्लाइमेट, हेल्थ केयर, वो दोबारा रिपीटिशन हो गया। तो ठीक है, इतना एग्जाम में तो मौका नहीं आता कि आपने एक बार भी लिख दिया आप उसके बाद दोबारा से फिर से कर दोगे, तो 4 4.5 के बीच ही में जाके कुल मिला के गाड़ी रुक जाएगी, उसके आगे जाना बहुत मुश्किल है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग 2013। बिल्ड बैक वर्ल्ड जिसने लॉन्च किया? बाइडन ने लॉन्च किया। चाइना ईयू हैविंग डिफरेंट फिलोसफीज, इकोसिस्टम, ज्योग्राफिकल ओरिजिन, लाइक द वे इट इज स्टार्टिंग। बीआरआई फोकसिंग ऑन लैंड एंड सी कनेक्टिविटी नेटवर्क लिंकिंग एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, इंश्योर बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। B3W targets includes climate change, secure information communication technology. India's interest and concerns over BRI and B3W are India। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा निकल के आया है। पहले हमने देखा था ऐसा नहीं हो पा रहा था। स्ट्रक्चर इज वेरी गुड, आइडियाज आर क्लियर, बट कैन दे बी स्मार्टर देन व्हाट वी हैव प्रीवियसली रिटर्न और प्रीवियसली व्हाट वी हैव रेड? तो उसके साथ लड़ाई है इंडिया पाकिस्तान बालूचिस्तान, B3W सपोर्ट एंड सॉलिडारिटी, ठीक है। 4 से 4.3 के आसपास तक पहुंच जाएगा। तो देखते हैं हम B3W और BRI में। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट्स सेम द वे लाइक द फर्स्ट टू आंसर्स हैव बीन देयर। बिल्ड बेटर, ठीक बात है, दोनों है। चलिए, की इनिशिएटिव, ठीक है, यूरोपियन यूनियन उसका है, उसका चाइना है। हमने बात की यूएस की, लेकिन यहाँ इन्होंने ईयू लिखा, तो दैट इज व्हाट फैक्चुअल क्लैरिटी जिसको ज्यादा होगी, जो अच्छे से पुटअप करेगा वो है। इंटायर वर्ल्ड मेनली कंसर्निंग डेवलपिंग वर्ल्ड लार्जली इटसेल्फ एशिया। एम बताया, चलिए हमारा सेम है, इट्स ऑन द सेम ट्रैक। बस यहाँ पे थोड़ा लेस वर्ड्स हैं उससे भी, शायद वी आर ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स दैट। एंड प्रोविजन ऑफ लोन अलॉन्ग विद एडवाइस एंड एक्सपर्ट असिस्टेंस, लोन्स, इंटरेस्ट रेट्स एंड डेट डिप्लोमेसी, क्लैरिटी है इसमें पुटअप करने में। नो मेजर अपोजिशन, थ्रेट टू इंडिया टेरिटरीज, इस तरीके से हमने भी बात की, बहुत ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बोला वो आएगा। चलिए, ज्वाइनिंग B3W कैन पॉसिबली हेल्प फर्दर इंडियाज इंटरेस्ट बाय, कनेक्ट किया BRI। उसके बाद इकोनॉमिक कैपिटल, कंस्ट्रक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेंडई फ्रेमवर्क। अब नाउ दिस इज व्हाट इज डिफरेंट, इट मेक्स इट डिफरेंट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन जैसे वर्ड मस्ट बी अप्रिशिएटेड, अदरवाइज ऐसा नहीं है। आंसर्स वट एवर यू, फर्स्ट टू आंसर्स आर मोर कॉम्पिटेटिव विद दिस आंसर, थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट एग्जैक्टली अप टू द मार्क विद दिस। थर्ड वन इज प्राइम एंड द फोर्थ वन इज ऑल्सो इन द लीग। India's foreign policy following Mandala theory undergone various shifts 1991। चलो लिबरलाइजेशन, चलो आगे। लिबरलाइजेशन शिफ्ट, सोशलिज्म से कैपिटलिज्म, ये इतने अच्छे से हमने नहीं बताया, इतने सिंपल पॉइंट्स है। हमारा वाला पॉइंट भी अच्छा है, लेकिन इस वाले पॉइंट अगर वहां आ जाते तो ज्यादा मेरे लिए अच्छी बात है। मैं ये क्यों बोलूँ कि वो के पॉइंट वहां क्यों नहीं है, यहाँ वाले वहां क्यों नहीं है, दैट्स व्हाट आई हैव टू थिंक अबाउट। एंड ऑफ कोल्ड वॉर, चलो आगे चलो, ठीक है, ये सेम बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है। पॉलिसी ऑफ प्रैग्मेटिज्म वी वर मिसिंग। उसके बाद जो है IMF और लोन प्रोग्राम्स पे फोकस हो सकता है शुरू में। न्यूक्लियर डील हमने ही बताया। बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट की हमने बात की। डिफेंस इंपोर्ट्स रशिया से किस प्रकार चेंज हुए हैं। इंक्रीज ट्रेड विद यूएस से, रिलेशंस विद डेवलपिंग साउथ, सेंट्रल एग्रेशन, बिल्डिंग स्ट्रेंथ इन नेबरहुड, जैसे मिशन पोखरन। उसके बाद कारगिल वार, ये आ रहा है। चलो, हमने ही पोस्ट 1914 की बात की। शिफ्ट फ्रॉम लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट ना, हमने लुक ईस्ट की बात की, लेकिन एक्ट ईस्ट है। एंड इन्वॉल्वमेंट विद वो रीजनल ग्रुपिंग्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक्स, ग्रेटर इलनॉट इन बिम्स्टेक। तो यहाँ क्लैरिटी आ गई, यहाँ पे स्कोर यहाँ पे ज्यादा बढ़ गया। और वैक्सीन मैत्री हमने सीधी बात की। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की हमने बात पहले नहीं की थी। इंडो पैसिफिक की बात वहां नहीं हुई थी, सागर वो पॉलिसी नहीं आई। और ये जो IS से इरीज इनिशिएटिव और चेंज जोग्राफिकल इनिशिएटिव्स, इकोनॉमिक प्रैक्टिकलिटीज, चेंज विजन ऑफ लीडर्स, जो इतने छोटे छोटे पॉइंट्स करके जो ब्रेकअप होके आया, that is a highly competitive point and our answers are also trying to compete with it, but ours is a little bulky, little broader. They are also bringing with it, but then the more is there within the same span। So यहाँ पर कह सकते हैं कि इंडिया फर्स्ट कैसे लास्ट में स्ट्रेटेजिक ऑटोमी के साथ आ रहा है, इसका आंसर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो लंबी सांस ली है,
हमने भी लंबी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन हमारी सांस अभी और बढ़ेगी। दैट्स व्हाट आई कैन प्रिज्यूम एंड दैट्स व्हाट आई वुड विश फॉर। सो थैंक यू कैन स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग प्लीज। ओके, बताइए मिस्टर पार्थ। Sir, I have a lack of actual clarity which is reflected in my answer. और वो ठीक कैसे होगी जब दिए गए काम को हम्म, इफेक्टिवली और के साथ किया जाए। तो वो कब होगा? वो हो रहा है सर। अच्छा, हो रहा है वो। जी। अच्छा अच्छा, मतलब फिर भी हो रहा है तो कब होगा? हो रहा है तो कब तक होता रहेगा? सर जल्दी करने की कोशिश है और बाय नवंबर और बाय दिसंबर एंड तक हम उस स्टेज पर आ जाएंगे जब वी कैन एश्योर कि तो आप कुछ ऐसा भी करने। कुछ है, ऐसा भी कुछ है कि नहीं आ पाए, तो ऐसा कुछ है? पूछना चाह रहा हूँ, मतलब मुझे डाउट नहीं है, मैं पूछना चाह रहा सर अभी के लिए तो नेगेटिविटी या पेसिमिज्म की हूँ। कोई जगह नहीं है हमारी स्ट्रेटजी। अपने शब्दों के लिए हम क्षमा चाहेंगे, मतलब नेगेटिविटी, पैसिविज्म और कुछ रह गया वो भी बोल दे। तेरे से पॉजिटिव तो कोई है ही नहीं दुनिया में, है? क्या है? नहीं। नहीं है तेरे से पॉजिटिव कोई? मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ना हो पाए उसके क्या कुछ है, तो तू बोल रहा है नेगेटिविटी और पैसिविज्म की बात नहीं होगी? गजब हो गया ये तो। चलिए, ओके। हाँ चल। सर, टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट इन आंसर्स, कि जो हम्म। सब लिख रहे हैं वो तो लिखना ही है, बट कुछ अलग बताइए बताइए। एलिमेंट आए। हम्म। चलो आ रहा है, तो ठीक है, उस आप पे और कोशिश फोकस करो। करना है। हाँ जी। हाँ, उठेगा उठेगा, कुछ तो ढंग का हो रहा है थोड़ा बहुत। इट्स ओके। हाँ जी सर। ओके मानसी। तो आंसर्स थोड़े से ब्रॉड हो रहे हैं, उनको और स्पेसिफिक एग्जांपल्स आ जाएंगे तो और अच्छे हो जाएंगे, और थोड़ी सी क्लैरिटी और अगर आंसर्स में रिफ्लेक्ट होगी तो दैट वुड मेक आवर आंसर्स मोर कॉम्पिटिटिव। ये बात तो सच है, अभी हो रहे हैं लेकिन वो हुए नहीं है। हाँ वैसे जी। हो रहे हैं, लेकिन अब क्या बोलूं मैं, कोशिश तो, कोशिश दिख रही है। ओके आशिक, व्हाट डू यू से? तो अपने में मुझे जो ज़्यादा एग्जाम्पल है ना, वो थोड़ा शॉर्ट में लिखना है। हम्म। मैं थोड़ा एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा कर दो, बस थोड़ा का हम्म। मैटर है। और कि हम्म। उन्होंने सेंडाई फ्रेमवर्क यूज़ किया। हम्म। अब अब बात है कि अब मानसी के अंदर जो पॉइंट्स था वो भी यूनिक था, जो लास्ट हम्म। आंसर में भी था। अब वो हम्म। है कि लास्ट आंसर में जो यूनिक पॉइंट है वो बस इम्बाइब कर लो, वो सीखो हम्म। बस। हम्म। आ रहा है, मतलब मैंने देखा, लेकिन वही बात है कि देखो, लिखना सबको उतना ही है, समय उतना ही मिलेगा, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते, कौन क्या लिखेगा? जैसे आपने यूजफुल वर्ड करके, मतलब यूजफुल कैसा, यूजफुल कहाँ? यूजफुल तो मतलब नहीं, इतना बढ़िया स्टार्ट हो रहा था, यूजफुल लिख दिया यार, कमाल हो गया। सलमान सिंह ने भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रहे, प्रॉब्लम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के कुछ प्लस भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम उसकी नेगेटिविटी के साथ। तो कम्युनिस्ट हाँ सर, तो आइडियोलॉजी आप जब लिखते हैं जब आप वोकैबलरी और यूएस, सेंटेंस फॉर्मेशन पे और थोड़ा वो फोकस करेंगे लिखते समय तो हो जाएगा सर। अभी मैं भी फोकस कर रहा हूँ अपने ऊपर, जैसा अभी पार्थी ने मुझे समझाया कि कैसे, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि भाई नवंबर दिसंबर में क्या होगा, तो उन्होंने बताया नेगेटिविटी पैसिविज्म का कोई स्थान नहीं। क्या बात, वाह, बहुत बढ़िया। तो मैंने सीखा कि, मैंने कहा भाई, तो अच्छी बात है, वेरी गुड, कीप इट अप, एंड आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स एंड ऑल्सो कीननेस। पर देख लो अब तुम, मतलब कि इतना ज्यादा फाइट है, मतलब लिख सभी रहे हैं, सभी लिख देंगे, तो वो मतलब सारा एक बता टाइप देंगे जैसे। ये अपना स्टाइल लेके आने के आंसर्स में सबका आना डिफरेंस, ही पड़ेगा। अपने स्टाइल में थोड़ा सा जो एक दो पॉइंट्स मिस हो रहे हैं वो और ऐड हो जाएंगे तो इट वुड बी। हाँ वो भी ऐड हो जाएं, और जो सब दे रहे हैं, जैसे अभी देखो स्ट्रक्चर सबने बनाया, वो फॉरेन पॉलिसी में तकरीबन सभी वही चीज लेके आ रहे हैं, उसमें भी हम्म। कौन ज्यादा क्लैरिटी से ला पाएगा? हाँ जी सर, हाँ क्लैरिटी। आंसर्स, हाँ आंसर्स तो क्योंकि ऐसे एकदम पोस्टर के ऊपर, जैसे पोस्टर छप 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 ऐसे गिरता जाएगा वो। हाँ जी। तो जिसमें थोड़ा थोड़ा भी फॉल्ट है वो साइड होता जाएगा, जो थोड़ा सा वो है, क्योंकि आंसर खींच के, नंबर खींच के दिए जाए। हम्म। नंबर देने के लिए कोई नहीं बैठा, एलिमिनेट करने के लिए बैठे हैं, गलतियां ढूंढी जाए, जिसमें कम लेकिन गलती होगी वो होगा। एक पॉइंट और कि लास्ट के जो दो आंसर हैं उसमें बहुत ज्यादा, अभी कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो वो चीज भी थोड़ा मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्जाम्पल्स इतने ज्यादा ना हो जाए, या माइन्यूटली जो भाई मेंशन करने वो इतने ज्यादा ऐसा देखिए, rather than आपको वो एक तो ऐसा। आप, हाँ। देखिए ऐसा नहीं है, नेचुरल के ऊपर है ना, हाँ बात नेचुरल। आपकी नेचुरल एबिलिटी पे है। अब मान लो क्रिकेट खेल रहे हो आप, तो ज्यादा क्या है, चार चौके भी ज्यादा नहीं है और छह छक्के भी ज्यादा नहीं है, छह बॉल पे छह छक्के लग सकते हैं। हम्म। अब छह बॉल पे छह छक्के के बाद भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर एक बॉल नो बॉल हो गई और नो बॉल के बाद भी छक्का लग गया, तो सात छक्के भी लग सकते हैं एक ओवर में। हाँ जी। तो जब तक सही चीज है, कुछ ज्यादा नहीं है, तो ये तो मीडियोकर आदमी
जब आदमी मेडियोक्रिटी सोचता है, जब सक्सेस नहीं मिली होती है, या जब सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा पागल नहीं होता, तो वो हम्बल होता है इस चीज को लेके। तो वो तब रोकता है अपने आप को। लेकिन जिसने एक बार देख लिया कि साथ मार चुका हूं मैं, तो वो तो साथ ही मारेगा, उसके लिए साथ ना मारना ज्यादा होगा, ये साथ कैसे जी। नहीं। तो ठीक। ये एटीट्यूड है मैडम, ये दिस इज एन एटीट्यूड एक्चुअली व्हाट यू आर जी। टॉकिंग। इफ समवन हैज गॉट एन एटीट्यूड टू सक्सेस, तो फिर तो आपको उससे दोस्ती भी नहीं हो सकती। वो अजीब लगेगा, आपको लगेगा क्रेजी है, क्रेजी। पर वो क्रेजी जो है, वो क्रेजी इतनी सारी चीजें लेके आ रहा है कि वो ठीक भी है वहां पे। तो हम्म। ज्यादा भी लाओ, लेकिन ज्यादा लाने के बाद भी विश्वास दिलाओ कि मतलब ज्यादा नहीं। तो हाँ ये बात जो आपने बोली, ये भी तोड़नी होती है। ये बैरियर आदमी जब तोड़ता है, जब वो अपना बेस्ट कर लेता है और फिर देखता है यार और गुंजाइश थी, हम्म। तो पहले ही तोड़ दो। हाँ जी। ठीक है सर। जैसे औशिक औशिक कर रहा है, औशिक आई कैन सी। तो औशिक को कम नहीं करना है, औशिक को हम्म। कम नहीं करना है, मतलब उसी में से ही लालची उतने में बताऊंगा सब कुछ ही लेकिन अब जहां तुम सोचो कि थोड़ा कम बता दूं या मैं किसी चीज को स्किप कर दूं, तो गड़बड़ हो जाएगी वो। इट्स अ जोन, इट्स अ जोन एक्चुअली। मैं तो कह रहा हूँ ना, आई एम सरप्राइज व्हाई ही डिड नॉट डू ए मैप। वो मैप इतना अच्छा बनाता है, उसने वर्ल्ड का एक छोटा सा मैप क्यों नहीं, इंडिया वर्ल्ड का मैप क्यों नहीं कनेक्ट कराया? शायद आधा नंबर उससे बढ़ सकता था। हाँ जी। हर एक के बस की नहीं है मैप बनाना ऑन द स्पॉट। हम्म। लेकिन उसने मैप नहीं बनाया, वो मैप बनाता है, मैंने देखा उसको आता है बना, लेकिन उसने नहीं बनाया। और हमारे जो पार्थ जी जो लेके आते हैं वर्ल्ड के वेब्स, इतने सारे वेब्स क्रिएट करते हैं ये ऐसे ऐसे करके, हैरी पॉटर के सीरीज की तरह चुकू चुकू गोला, फिर एक एरो, फिर नीचे वाला एरो, फिर उसमें से कुछ और। तो मैं तो बस देखता ही रहता हूँ, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, या तो ले जाते हैं अपने उसमें से। तो मतलब वो एरो भी कम होने चाहिए। हाँ जी। एग्जाम में को ज्यादा एरो मत दिखाइए, वरना वो एक ही एरो आपके पास भेज देगा, वो काफी है बस। तो अब क्या किया जाए, लेकिन वो ठीक है, हो रहा है। हाँ तो वही जी। स्टाइल, हर एक का अपना स्टाइल है। हाँ। तो यानी कि डिजाइनर मत बनिए। हमारे मानना है कि अगर डिजाइनर ही बनना है, तो फिर जो है ना, जहाँ डिजाइनिंग कंपटीशन हो रहा है ना, उस जगह का इंचार्ज होना चाहिए कि हम बताएंगे कौन कब चलेगा तो डिजाइनर के ऊपर भी एक डिजाइनर है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव है ये। सो आंसर्स आर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ऑलवेज रिमेंबर दैट। इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ शोकेसिंग योर फॉरेन पॉलिसी स्किल और योर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम है हाँ जी सर। ये। कोई ये एग्जाम जो है, ना तो तुम्हें वर्ल्ड फोकस में नौकरी दिला सकता है, और ना आईडीएस से, और या फिर इकोनॉमी में तुम्हें तक्षशिला और ये थिंक टैंक, वहां के लिए फिट हो चुके हो तुम लोग सब। कमाल की बात ये, तुम सब लोग फिट हो गए हो, और जो इधर उधर फ्रिवोलस चीजें है ना, उसके लिए अनफिट हो जाओगे धीरे धीरे। तो हाँ यही कमाल की बात है। तो इसलिए अच्छा है, लेट ट्राई मोर एंड प्लीज डू रिविजिट ऑन योर ओन। जैसा मैंने पहले भी बोला था, अपने आप रिविजिट करो, तो सबसे फास्टेस्ट तरीका है वो आंसर को इम्प्रूव करने का। अगर मुझे भी लिखना है, मुझे कोई बोले आपको, तो मैं अपने सारे जितने आंसर्स मैंने अब तक ये जो किए हैं, मैं सबको एक बार रिविजिट जरूर करूंगा। 10-10 मिनट लगेंगे मुझे, पर रिविजिट करके जरूर मेरे माइंड में उस टाइम जो लेजर बीम्स आएंगी, वो तो फिर मेरे आंसर को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। So please do revisit. यस सर। यस Thank you very much. Thanks a lot. Wishing all of you all the थैंक best, यू and सर। we will get